शादी के 10 साल बाद जब सिया को उसकी डॉक्टर ने यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मां बनने वाली है तो सिया की आंखें खुली की खुली रह गई। वह अपलक डॉक्टर सुषमा को देखती ही देखती रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके अपने पति राघव की तरह अश्रुपूर्ण आंखों से देखा और आंखों ही में प्रश्न किया कि डॉक्टर सुषमा सच कह रही हैं? वह बोली, राघव एक बार मुझे सच सच बता दो ना कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिर वह भी तो 10 साल बाद बाप बन रहा था। उसका पिता मन भी तो कब से पापा सुनने को बेचैन था। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और शिया को अपने गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। तब डॉक्टर सुषमा खड़ी हुई उन दोनों को खुद को संभालने को कहा और घर में नया मेहमान आने के लिए उन दोनों को अग्रिम बधाई दी। बस उसी दिन से सिया के अरमानों को मानो पंख लग गया। वह हर रोज अपने आने वाले बच्चे के को सोचकर नए नए सपने सजाने लगी। गर्भ में पल रहे शिशु की छोटी से छोटी हरकत वह अपने पति राघव और सासू माँ के साथ साझा करती फूली नहीं समाती। घर में सभी सदस्य भी नवाकुर के आगमन से बहुत ही प्रसन्न थे। सभी को घर में आने वाले सदस्य की बेहद प्रतीक्षा थी। घर में बहुत जल्द बालकृष्ण की किलकारियां गूंजेंगी। यह सोचकर ही श्रेया के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। अपनी गर्भावस्था का प्रतिफल प्रत्येक क्षण वह अपनी यादों में संजोकर रखना चाहती थी। बच्चे की आने की प्रतीक्षा का वह एक एक लम्हा उसके लिए बहुत मुश्किल से बीत रहा था। वह चाहती थी कि शिशु जल्द से जल्द उसकी गोद में आ जाए और वह उसको अपनी बाहों में लेकर झूला झूलाए। घर के सभी सदस्य शिया की छोटी बड़ी हर खुशी और उसकी इच्छा का ध्यान रखते। सभी के लिए प्रतीक्षा की यह घड़ियां बहुत ही बेचैन कर देने वाली थी। शिया अपने गर्भावस्था के 9वें महीने में पहुंच चुकी थी। पिछली रात से ही सिया को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी और भारीपन भी लग रहा था। यह बात उसने डॉक्टर सुषमा को रात में ही फ़ोन पर बता दी। सुषमा डॉक्टर ने उसे अगले दिन चेकअप के लिए आने को बुलाया। जब डॉक्टर सुषमा ने चेकअप किया तो एकदम हैरान रह गई। सिया ने डॉक्टर सुषमा से पूछा, सब ठीक तो है? डॉक्टर सुषमा ने सिया को शांत रहने को कहा और बाहर उसके पति राघव और उसकी सास से कुछ बातें की। सिया का मन अब अधिक घबरा रहा था। उससे जोर से आवाज़ लगाकर राघव को अंदर बुलाया और पूछा कि आखिर बात क्या है? मुझे कुछ बात बता क्यों नहीं रहा है कोई? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? इतनी देर से उसकी सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर महिमा वहां पहुंच गई। सोनोग्राफी करने के बाद डॉक्टर महिमा ने डॉक्टर सुषमा को सारी बात बताई और वहां से चली गई। सिया को बाहर बुलाया गया और राघव और उसकी माँ तीनों को बैठाकर बताया गया कि किसी वजह से सिया के गर्भ में पल रहे बच्चे की धड़कन बंद हो गई, अर्थात उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही दुनिया छोड़ चुका है। डॉक्टर सुषमा को इतना कहते ही सिया बेहोश हो गई। होश में आने के बाद सिया की प्रीमेच्योर फोर्सिबल डिलीवरी करवाई गई और मृत शिशु को उसके गर्भ से बाहर निकाला गया। अपने बच्चे की मुंदी आंखों को देखकर सिया और राघव दोनों उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में मृतक शिशु को ले जाया गया और उसका अजन्मा बच्चा हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। बच्चे को गोद में लेने की सिया की प्रतीक्षा के पल शायद अब भी बाकी थे। दोस्तों, यह वीडियो और यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारी इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।